लिया जाता है। जैसे रामचरितमानस जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें वंदना की गई है, मंगलाचरण किया गया है। पहले तो परीक्षित जी महाराज ये समझें कि मंगलाचरण क्या होता है। मंगलाचरण का मतलब अर्थात ये होता है कि जो भी हम कोई कार्य कर रहे हैं उस हमारे कार्य में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। शास्त्र कहता है विघ्न विध्वंस कामो मंगलमाचरित। हमारे किसी भी कार्य में विघ्न ना आए इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा भी मंगलाचरण कर रहे हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। विनायको अर्थात भगवान श्री गणेश जी का और मां सरस्वती की वंदना की गई। जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें भी मंगलाचरण में लिखा है या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। तो उसमें भी मां लक्ष्मी के नाम क्या है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी हम ग्रंथों को पढ़ते हैं उन सभी में किसी न किसी देवी देवता का नाम लिया गया है। मंगलाचरण किया क्यों जाता है कि विघ्न विध्वंस कामो मंगलमाचरित। हमारे कार्य में कोई विघ्न ना आए, हमारे कार्य में कोई रुकावट ना आए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। और मंगलाचरण कहाँ कहाँ किया जाता है तो ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च। किसी भी जब ग्रंथ की हम शुरुआत करते हैं ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य, जब वो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते जब बीच में पहुंच जाते हैं तब भी मंगलाचरण किया जाता है। और ग्रंथांते च, और ग्रंथ के अंत में भी मंगलाचरण किया जाता है। अब भागवत में किसका मंगलाचरण किया गया है तो ध्यान से सुनेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बार बार सत्य कह कहकर मंगलाचरण किया गया। मतलब इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया है। बोले यदि भगवान कृष्ण का नाम लेते तो कृष्ण के जो भक्त होते वो कहते ये ग्रंथ तो हमारा है। भागवत में शुरुआत में किसी का नाम नहीं लिया। अब किस लिए नहीं लिया, बोले यदि कृष्ण का नाम लेते तो कृष्ण के जो अनुयायी थे, कृष्ण के जो भक्त होते वो कहते ये ग्रंथ तो हमारा है। भगवान शिव का नाम लिख देते तो शिव के जो भक्त होते वो कहते ये ग्रंथ तो हमारा है। इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। यदि देवी का नाम लिख देते तो मां परा अम्बा के जो भक्त हैं वो ये कहते कि ये ग्रंथ तो हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट। जिसके नाभि से स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हो, वो ब्रह्मा जी भी उस तत्व के ज्ञान को पाते पाते उनकी भी बुद्धि चकरा जाती है। वो भी नहीं समझ पाते कि भैया कौन है। नाभि कमल की जो डंडी है नीचे जाते रहे, लेकिन कोई हिसाब किताब पता नहीं चला। ऊपर गए तब भी कोई छोर नहीं मिला। साधारण व्यक्तियों की बात क्या करें, जब ब्रह्मा जी जैसे जिसका पार न पार सके, तो हम और आपकी तो स्थिति क्या है। उसने पूरा संसार ऐसा बना रखा है, बिल्कुल जैसे ऐसे परिलक्षित होता है जैसे मृग मरीचिका। जब हम देखते हैं, जब रोड पर चलते हैं तो दूर से हमें थल में जल का भ्रम होता है। कभी कभी होता है कि नहीं होता। जब दूर से देखते हैं तो हमें रोड पे ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। तो ऐसे संसार थल में जल का अनुभव है। जो भी चीजें दिखाई दे रही, जो भी परिलक्षित हो रही हैं, वो हम साधारण व्यक्तियों के समझ से बाहर हैं, समझ से परे हैं। दूसरा श्लोक बताया, धर्मः प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस भागवत कथा का अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर हो गया है। निर्मत्सर, मत्सर और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं है। मत्सर और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं है। मच्छर तो बाहर से काटता है, तो उससे बचने के लिए तो लोग उपाय कर लेते हैं। परीक्षित जी महाराज मच्छरदानी लोग लगा लेते हैं, और भी नाना प्रकार के उपाय चल रहे हैं। तो मच्छरों से तो बचा जा सकता है, लेकिन मत्सर जो होता है वह मत्सर अंदर से काटता है, और उससे बचना बड़ा मुश्किल है। शास्त्र कहते हैं, कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। व्यक्ति धन दौलत को छोड़ सकता है। कंचन तजना सहज, धन दौलत तो वो व्यक्ति छोड़ सकता है, अपने घर परिवार के व्यक्तियों को भी छोड़ सकता है। लेकिन जहां कहीं मान बढ़ाई की बात आती है, नहीं हमसे पहले इनको कैसे पूछ लिया, हमसे पहले इनका सम्मान कैसे हो गया, तो बस आदमी को यही जलन हो जाती है। मत्सर देखता है, बोले ये व्यक्ति तो बड़े सम्मिलित होकर रह रहे हैं, एक होकर रह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो व्यक्ति को इसी बात की जलन हो जाती है। मनुष्य अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरों के सुखों से दुखी हो रहा है। भाई दूसरों के पास इतना वैभव कैसे आ गया। बल्कि जीव को प्रार्थना ये करनी चाहिए कि जिस प्रकार ठाकुर जी इन पर कृपा कर रहा है, उसी प्रकार मुझ पर, मेरे परिवार पर भी कृपा करें। ठाकुर जी ऐसे सब पर कृपा करें, ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन ऐसा भाव नहीं होता। भागवत में जो चीजें हैं वो सिर्फ आपको भागवत में ही प्राप्त होंगी, अन्यत्र नहीं मिलेंगी। अन्यत्र जाकर अगर मिलेंगी तो अन्यत्र कोई भी वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी। तीसरा श्लोक बताया, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद मृतद्रव्य संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत क्या है? जो हमारे वेद हैं, वेदों का जो फल है, वेदांत का जो फल है, यही तो श्रीमद् भागवत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। क्या है? ये फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये फल है। और कैसा है? बोले इसमें चारों तरफ रस ही रस भरा हुआ है। बोले कोई छिलका, कोई गुठली इसमें? बोले ना, इसके अंदर कोई छिलका है, ना इसके अंदर कोई गुठली है। बोले भैया जब फल कैसे आया, वह नीचे गिरा होगा तो फूटा नहीं होगा।
बोले नहीं, ये जैसा पहले था वैसा ही अब है। बोले कैसे? बोले ये शिष्य परंपरा से नीचे आया है। परीक्षित जी महाराज, जो भागवत है, जो भागवत का जो फल है, ये ऐसे ही नीचे आता तो गिर जाता, फूट जाता, प्राप्त ना होता। भाई मिट्टी लग जाती, धूल मिट्टी कुछ न कुछ लग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही आ जाए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये शिष्य परंपरा से आया है। जैसे सबसे पहले नारायण भगवान ने 4 श्लोक अपने पुत्र ब्रह्मा जी को सुनाए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाए। हाँ, आवाज नहीं आ रही, हमें भी आनंद ना आ रहा बोलने में। सही बात तो ये है भैया, तुम जाने सेट कर लियो सही से। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, अब ठीक है, थोड़े से अब ठीक है भैया। बोली सदगुरुदेव भगवान की, बोली हनुमान जी महाराज की। बोल धुनी वारे बाबा की। बोले राधा कृष्ण भगवान के। श्री राधे, श्री राधे। जब भैया श्री राधे, हरि बोल, हरि बोल। अच्छा भैया, मैं एक कीर्तन बोल रहा हूँ, तुम लोग पीछे बोलना, आप लोग नहीं बजाना, इनको बोलने नहीं देना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल।
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे सभी लोग हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। अब बढ़िया एकदम मस्त। भैया कुर्सी डाल के बैठ जा रहा हूँ, कुर्सी डाल ले। तो ये कैसे आया परीक्षित जी, ये फल कैसे आया है यहाँ पर? अभी हम बता रहे हैं ना, सुनिए। पहले नारायण भगवान ने अपने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। जब परीक्षित को सुना रहे थे तो वहाँ बहुत सारे महात्मा बैठे हुए थे, उन सब लोगों ने भी सुना। तो उन सब संत महात्माओं की कृपा से आज ये फल हम और आपको भी प्राप्त हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये कहीं से फूटा नहीं है, कहीं से छिलका गुठली वाला मतलब नहीं, रस ही रस है। बोले रस ही रस है। तो भागवत कथा की एक बात समझ में नहीं आई, भागवत कथा को सुना जाता है कि पिया जाता है? बोलो। लेकिन इसमें तो लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम। यदि सुना जाता तो लिखते श्रुतम भागवतम रसमालयम, लेकिन इसमें लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम। अर्थात यदि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु को यदि सुना जाएगा तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि अपने कर्ण रूपी मुख के द्वारा इस कथा को श्रवण करो और हृदयांगम कर लो, अपने हृदय में धारण कर लो। एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना है। बोले ये फल है भैया, खट्टा है कि मीठा है? बोले मीठा है। बोले अपने फल को तो दुनिया मीठा बताती है, कोई अपने फल कोई खट्टे बताता है क्या? सब लोग कहते हैं हमारे फल तो बहुत मीठे हैं। तो क्या गारंटी है कि ये फल जो है एकदम मीठा है? बोले गारंटी ये है कि फलों का उत्तम पारखी कौन होता है? कौन सा पंछी होता है? तोता। अभी एक बात सत्य है, जैसे वृक्ष हो और वृक्ष में तोता जिस फल को चोंच मार देता है, या तो यूं समझिए कि वो फल तोता की चोंच मारने से मीठा हो जाता है, या फिर तोता उसी फल को चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। दो में से एक बात तो सत्य है। तो बोले इसमें सुखदेव स्वामी जी की चोंच लगी हुई है, सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, इसलिए ये फल मीठा है, इसमें खट्टा बिल्कुल है ही नहीं। बोले कौन इसको श्रवण करे, किसको मिले? तो बताया कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। बोले वैसे तो आवाज लगा रहे थे, दो लोगों का नाम ले रहे थे व्यास जी महाराज। किसका? बोले रसिक जन और भावुक जन। बोले क्या दो ही लोगों के लिए भागवत है और किसी के लिए नहीं? बोले ऐसी बात नहीं है, ये भागवत कथा वैसे तो सार्वजनिक है, सभी के लिए है, लेकिन दो लोगों का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि वो इसकी पिपासा को समझेंगे। जैसे कोई बाबूजी हो कहीं यात्रा कर रहे हो बढ़िया ट्रेन में, फर्स्ट क्लास एसी की, और कहीं जाके ट्रेन कहीं रुके और पटरी पे दौड़ता हुआ कोई व्यक्ति आए और कहे उनसे एक गिलास हाथ में पानी लेके कोई बच्चा बाबूजी से बोले बाबूजी पानी पिएंगे? तो बाबूजी पूछेंगे कि ये बता ये पानी कहाँ से लाया है? कुएं से लाया है, नल से लाया है, हैंडपंप से लाया है?
अच्छा, पानी लेकर आया है तो हाथ तूने धुले थे अथवा नहीं धुले थे, ऐसे ही लेकर आया है? मतलब 100 सवाल करेंगे परीक्षित जी महाराज, 100 सवाल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्यास नहीं है, बढ़िया एसी में यात्रा कर रहे हैं, जल की सब व्यवस्था है, तो इसलिए सवाल है। अगर वही बाबूजी कहीं रेगिस्तान में, राजस्थान में कहीं फंस जाएं और 3 दिन तक पानी का दर्शन ना हो और कोई कह दे झूठ ही कि बोले महाराज पानी पियोगे, तो क्या इतने सारे वो प्रश्न करेंगे परीक्षित जी महाराज? प्रश्न करेंगे इतने सारे? अभी बताइए करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे? अरे नहीं करेंगे महाराज। अभी 3 दिन से प्यास लगी है, कोई पानी अगर कोई दिखा दे तो महाराज तुरंत पानी झपट के पी लेंगे। अभी परीक्षित जी का ध्यान पीछे है, अभी वो ध्यान इधर उधर घूम रहा है। परीक्षित जी यही ध्यान रखो थोड़ी देर, वो तो सब चलने सब बालक बच्चे देखेंगे, टेंशन फ्री है, तुम कथा सुनो। ए भैया कहाँ है मोहित भैया और राहुल भैया, ये पिताजी की टेंशन दूर करो भैया। बोले राधा रानी सरकार की जय। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले नारायण भगवान की जय। देखिए आगे की कथा में प्रवेश लेते हैं। जिस प्रकार आज हम और आप सभी लोग यहाँ पर भागवत कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए कथा श्रवण के लिए, सत्संग के लिए। तो वहाँ सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। बोले प्रभु हम आपसे 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 प्रश्न करना चाहते हैं, क्या ये प्रश्न कर सकते हैं? बोले हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, हम तो इसीलिए आए हैं। तो अब आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, इनके उत्तर में श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा सार है। सबसे पहला प्रश्न ये किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कोई कहता है सुबह 4 बजे जग जाओ, कोई कहता है सुबह 3 बजे जग जाओ, जग कर स्नान कर लो। क्या मनुष्य का ये कर्म है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो राधा कृष्ण की मूर्ति होती है, दुर्गा जी की भी होती है, भगवान शिव की भी होती है, बहुत सारे देवी देवताओं की होती है। अब हम पूजा किसकी करें? कोई कहता है राधा कृष्ण सबसे बड़े हैं, कोई कहता है भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं, कोई कहता है राम जी सबसे बड़े हैं। तो मन में बड़ी दुविधाएं रहती हैं जब मंदिर में जाते हैं कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है कि वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है। अगर वो अजन्मा है तो इसका मतलब कभी उसको जन्म नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कभी दशरथ की गोद में खेलता है, कौशल्या की गोद में खेलता है, देवकी की गोद में, यशोदा की गोद में। ये कुछ बात समझ में नहीं आई। चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हुए हैं, कोई 16 बताता है, कोई 24 अवतार बताता है, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये बात आप हमें समझ में नहीं है, ये बात विस्तार से बताइए। पांचवा प्रश्न ये है वक्ता श्रेष्ठ कौन है? वो पांचवा प्रश्न है परीक्षित जी महाराज, वो वक्ता के लिए लेकर है कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है। वक्ता कोई बहुत बड़ी बात को छोटी बात करके समझा दे वो अच्छा है, या छोटी बात को बहुत बड़ी बात फैला के अगर सुनाए वो वक्ता अच्छा है। गागर में सागर भर दे, सागर में गागर भरे, कौन वक्ता श्रेष्ठ है? पांचवा प्रश्न था। छठवां प्रश्न, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को परिपूर्ण करके अपने स्वधाम को चले गए तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? हे सूत जी महाराज, इन प्रश्नों का हम उत्तर जानना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज गदगद हो गए, बोले तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किए, जग कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए पूछे हैं।
इनका उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं। जब आप कोई बात कहने के लिए जाते हैं, कोई चर्चा चलती है, तो आप पहले आंखें बंद करके अपने गुरुदेव का, जिनको भी आप मानते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। तो ऐसे सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया, श्री सुखदेव स्वामी जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। बोलिए सुखदेव जी कौन है, इनके बारे में बताइए। तो सुखदेव जी की कथा आती है कि एक बार गोलोक धाम में राधा रानी के पास एक तोता, नन्हा सा तोता रहता था। राधा रानी ने उससे कहा कि भाई संसार में जाओ, थोड़ा प्रचार प्रसार करो प्रभु का। बोले मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ तो 2-4 माला जाप कर लेता हूँ, यहाँ से चला जाऊंगा तो भगवान की माया घेर लेगी, मैं तो जाप ही नहीं कर पाऊंगा, भगवान का भजन ही नहीं कर पाऊंगा। बोले मेरा आशीर्वाद है, तुझे भगवान विष्णु की माया नहीं व्यापेगी। बोले ठीक है। एक बार नारद जी के मन में विचार आया, बोले संसार में भागवत का प्रचार प्रसार होना चाहिए। नारद की बात है, नारम ज्ञानम ददात इति नारदा, जो लोगों को ज्ञान प्रदान करे वही नारद होता है। और हमारे ब्रज में कहते हैं नारद, जाकी बात कहूँ रद्द ना होवे वो नारद, सीधो सीधो मोटा गुड़ा भाग नारद, जाकी बात कहूँ रद्द ही ना होवे। नारद जी ने विचार किया कि सभी लोगों में झगड़ा करवा चुका हूँ, भोलेनाथ और पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ है, थोड़ा सा वहां झगड़ा करवाया जाए। भाई इनके झगड़े में भी कल्याण छुपा है। भोलेनाथ जी तपस्या कर रहे थे, पार्वती जी अंदर बैठी हुई थी, तो ये पहुंच गए, माता जी को प्रणाम किया। माता जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा नारद खुश रहो, आजकल तुम दिखाई नहीं देते। लो गणेश जी के लड्डू रखे थे, कोई चढ़ा गया होगा मंदिर में, तो माता ने उठा के दे दी। बोले ले बेटा लड्डू खा ले। नारद जी ने लड्डू खाए। बोले नारद जी आजकल तुम आते नहीं इधर। बोले नहीं, ये संसार बड़ा मिथ्या है, संसार के प्राणी बड़े विचित्र हैं। आजकल मैंने जो है संसार में आना जाना बंद कर रखा है, लोग झूठ बहुत बोलते हैं। पति पत्नी आपस में झूठ बोलते हैं, घर के एक एक कोने में बैठ जाते हैं मोबाइल ले लेके और वहीं चलाते रहते हैं। और पति पूछ ले क्या है, बोले तुम्हें क्या करना मेरे मोबाइल से। बच्चे मोबाइल घर के कोनों में लेके बैठ जाएंगे, आपस में बैठते ही नहीं, झूठ बोलते रहते हैं। देख कुछ रहे हैं और बाबूजी देखेंगे तो कह देंगे नहीं हम इसमें क्लास चल रही है आजकल, इसमें बोले मोबाइल में क्लास चल रही है, ट्यूशन ऑनलाइन क्लास चल रही है। बोले संसार बड़ा मिथ्या है, लोग झूठ बोलते हैं, पति पत्नी भी झूठ बोलते हैं आपस में। बोले नारद जी जो कुछ भी कहो ठीक है, लेकिन हमारे स्वामी ऐसे नहीं है, हमारे स्वामी तो बहुत बढ़िया हैं। परीक्षितानी जी, पार्वती जी के स्वामी जी तो बिल्कुल आपके स्वामी जी जैसे थे, बिल्कुल झूठ बोलते ही नहीं थे। तो माता कह रही नारद जी से हमारे स्वामी जी ऐसे नहीं हैं। तो नारद जी कहने लगे ऐसा है, वो सब ऐसे ही है। बोले अरे नारद जी ऐसी बात है ही नहीं है भाई, जो गुरु मंत्र होता है वो किसी को नहीं बताया जाता। तो माता कह रही है मेरे स्वामी मेरे भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि वो गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। जब हमें सपने में या हम भगवान का जब भजन करते हैं तो कभी कभी ईश्वर की अनुभूति जो हमें होती है वो अनुभूति कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे स्वामी तो ऐसे हैं, मुझे बता देते हैं कि आज मैंने कृष्ण को माखन रोटी खाते देखा, माखन रोटी के लिए रो रहे थे, माखन के लिए रो रहे थे, गैया चरा रहे थे आज कृष्ण। ऐसा दर्शन बताते हैं भोलेनाथ पार्वती को। बोले इतने गूढ़ दर्शन भी कोई बता दे वो भला क्या छुपाएगा। बोले अच्छा मैया तो फिर ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुन्नों की माला है वो किसकी है। अब पार्वती जी शांत बिल्कुल। बोले सब बताया लेकिन यही नहीं बताया। बस नारद जी का काम हो गया, चले गए, लगा दिया आग। लौट कर आए, भोलेनाथ जी ऊपर मिल गए। बोले भोलेनाथ जी को प्रणाम किया, बोले जाओ अंदर मैया बुला रही है। बोले
तुम जहां से आओ वहां से मैया ही बुलाएंगे, फिर तभी तो दैया दैया हुई। अंदर जाते हैं भोलेनाथ, तो मैया पार्वती जी ने अपना संपूर्ण श्रृंगार उतार दिया। पहले जब घर मकान बनते थे तो जैसे आजकल बनते हैं कि बेडरूम और जो ड्राइंग रूम और जो लिविंग रूम, ऐसे पहले समय पर भी कक्ष बनते थे, शयन कक्ष बनते थे, रसोई कक्ष बनते थे। एक बनता था कोप भवन। परीक्षित जी देखा कोप भवन? मतलब मैया कभी गुस्सा नहीं हुई है तो कोप भवन के दर्शन नहीं हुए। बहुत रोज दर्शन करे। अभी कोप भवन में मैया चली गई। जब कोप भवन में चली जाती थी मैया तो पति बड़ी मनोहार करता था। कभी बोले चल तेरे लिए बढ़िया कानन के कुंडल ले आएंगे, अंगूठी ले आएंगे, कहा चीज चाहिए तो बोले नहीं बाप है जो मटर माला है वही चाहिए मुझको। बोले ठीक है ऐसी आ जाएगी, तो लेकर आते थे, बड़े मनाते थे, तब जाके जो है। तो आज भोलेनाथ ने बहुत मनोहार की। भोलेनाथ खूब मनाने में महारत हासिल है इनको भी, लेकिन पार्वती मैया नहीं मानी। बोले बताओ तो आखिर बात क्या है? बोले नहीं बात मत कर लेना तुम। मैया की एकदम पंचम स्वर पे बात करती हैं। बोले बात मत कर लेना तुम। शांत हो जाता आदमी। बोले ठीक है, अच्छा नहीं बोलोगे, मतलब तुम्हें कोई मतलब है ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। अब आदमी बोले तो भाषा, ना बोले तो भाषा। बोले कहो। बोले ये बताओ तुम हमसे प्रेम नहीं करते? बोले नहीं मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। बोले अच्छा प्रेम करते हैं तो आपने आज तक ये नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला ये किसकी? यदि प्रेम करते तो इसका रहस्य मुझे बताते। तो भोलेनाथ की आंखों से अश्रु निकल आते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं। बोली यदि मैं सच में आपसे अगर प्रेम करता हूं तो इसका यदि कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही है। आप लीला संपन्न करके जैसे ही अपना शरीर बदलती हैं तो ये मुंडों की माला में, इसमें मुंड आपके पुरो लेता हूं इस माला में। बोले अच्छा फिर तो आप झूठे नहीं महाकपटी हो। बोले क्यों? बोले मतलब हर बार हम मर जाते हैं और आप मरते ही नहीं हैं। बोले हाँ देवी मेरा शरीर पूरा नहीं होता क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। अमर कथा मतलब यही भागवत कथा। बोले आपने अकेले अकेले अमर कथा सुन ली, आपने हमें नहीं सुनाई। बोले देवी कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। बोले नहीं मुझे तो अभी अमर कथा सुननी है, जिद करने लग जाती है। तो भोलेनाथ ने 3 बार ताली बजाई। पहली बार जैसे ही ताली बजाते हैं, देखो जब भी कथा की में ताली की बात आई ना तो कथा में हम बार बार कहते हैं कि ताली बजाया करें। जब भी भजन होता है, कीर्तन होता है तो ताली बजाया करें। लेकिन लोगों को बड़ी शर्म आती है। परीक्षित जी कथा में बैठ जाते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग चले आते हैं, नेता राजनेता लोग आके बैठते हैं और कोई भजन कीर्तन हो रहा हो कि भाई ताली बजाओ थोड़ा सा, थोड़ा शर्म लगे, ऐसे करेंगे, मक्खी मच्छर से मारते हैं। बोले कि भी ये सब लोग बैठे हैं, इनको ये लगेगा कि बताओ इतना बड़ा आदमी ताली बजा रहा है। और वही हमने बड़े बड़े आदमी देखे अपने घर में नातियों को खूब ताली बजा बजा के हंसते खेलते हुए। लेकिन भागवत में शर्म लगती है। भागवत में तो उतनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आएंगे, बस वो कार्ड आया था उनका इसलिए चले गए। भोलेनाथ ने प्रथम बार ताली बजाई, वही जितने थे पंक्षी वगैरह सब लोग चले गए। दूसरी बार ताली बजाई, जितने पशु थे सभी पशु चले गए। तीसरी बार ताली बजाई तो एक त्रिशूल भोलेनाथ का गया, चारों तरफ राउंड लगाकर देख कर आया, कोई रह तो नहीं गया, कोई नहीं था। एक तोता का अंडा वहां था, वो नीचे गिरकर फूट जाता है। भोलेनाथ ने एकदम बैठ जाते हैं और कथा सुनाने के लिए जो है तैयार होते हैं। महासन पे महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने, भोला के त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, होकरा दे रहा तोता, तोता। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार माँ के पड़ गए सोता, मुकरा दे रहा तोता।
उमा के पड़ गए सोता, मुकरा दे रहे तोता। जय हो। अमर कथा गोरा को भोला जी रहे सुनाई। ओ अमर कथा गौरा को भोला जी रहे सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। पता चली ना भोले जी को, पता चली ना भोले जी को, पोता की ओंकार, अरे हाँ पोता की ओंकार। उमा के पड़ गए सोता, उकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, उकरा दे रहे तोता। जय हो। नींद से जागी गोरा तब सोच कियो है भारी। नींद से जागी गौरा अब सोच कियो है भारी। कहने लगी भोला सा पिया लग गई आंख हमारी। कहने लगी भोला सो पिया लग गई आंख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। फिर से देव उतार, अरे हाँ फिर से देव उतार। उमा के पड़ गए सोता, उकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, उकरा दे रहे तोता। कहने लगे शंकर जी ये दिया होकरा किसने। ओ कहने लगे शंकर जी ये दिया होकरा किसने। मैं जिंदा ना छोड़ूंगा ये किया तमाशा जिसने। ना छोड़ूंगा ये किया तमाशा जिसने। आगे आगे तोता उड़ता, आगे आगे तोता उड़ रहा। भोला चले पिछार, अजय हाँ भोला चले पिछार। उमा के पड़ गए सोता, उकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, उकरा दे रहे तोता। आसन पे महादेव जी बैठे आसन मां। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता, उकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, उकरा दे रहे तोता। इस संसार के लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोले पहले इनकी परीक्षा होगी। परीक्षा कौन करेगा? बोले जनक जी महाराज करेंगे। जनक जी के पास भेज दिया, सूचना पहुंचा दी मेरा पुत्र आ रहा है, देखो ये भागवत का अधिकारी है भी या नहीं। तो दरवाजे पर पहुंचे, जनक जी के दरवाजे पर द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई, द्वारपाल ने कहा कहिए। बोले जनक जी महाराज से मिलना है। जनक जी ने कह दिया कि अभी मेरे पास समय नहीं, उनसे कहो दरवाजे पर ही खड़े रहे।
5 दिन हो गए खड़े खड़े। द्वारपालों से जनक जी ने पूछा कि देखो कुछ क्रोध आया है उस महात्मा के चेहरे पर, कुछ क्रोध की हाव भाव दिखते हैं चेहरे पर? बोले नहीं महाराज, जैसा पहले दिन था वैसा ही आज है बिल्कुल। बोले महात्मा ने क्रोध पर विजय प्राप्त पाई है। अंदर बुलाए, अंदर लेकर आए अपना रंगमंच, जहां पर नर्तकियां रहती हैं, जहां पर लोग विहार करते हैं, ऐसी सुंदर जगह पर उनको ठहराया। एक दिव्य आसन पर सुखदेव जी को बिठा दिया और जनक जी चले गए। वहां पर सैकड़ों स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। एक स्त्री तो इनका आलिंगन करके इनके पास बैठ जाती है, लेकिन ये टस से मस न हुए। ब्रह्मा जी की सृष्टि में एकमात्र ऐसे सुखदेव जी हैं जिन्होंने काम पर और क्रोध पर दोनों पर विजय प्राप्त की है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की हो। मात्र एक सुखदेव स्वामी जी ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की है। जनक जी महाराज चरणों में लेट जाते, महाराज मुझे क्षमा करना, ये सब परीक्षा मैंने आपके पिताजी के कहने से ली है। लौट कर आए, व्यास जी महाराज ने कथा सुनाई। पहली बार कथा सुनी, बोले पिताजी सुन लिया लेकिन और सुनने का मन है। दोबारा कथा सुनाई, बोले आनंद आ गया महाराज, पिताजी कथा सुन के बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन अभी रोम रोम में नहीं बसी। तीसरी बार कथा सुनी, बोले रोम रोम में बस गई लेकिन और कथा सुनाओ। व्यास जी महाराज ने कहा अब इस कथा को सुनकर नहीं, सुनाकर आनंद प्राप्त करो। तो ये कथा आपने सुनी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम वक्ता की कथा। अब हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह के प्रथम श्रोता की कथा, परीक्षित की कथा। वैसे तो परीक्षित की कथा इतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन जिस चरित्र की, जिस पात्र की कथा यदि हमें प्रभु की कथा की तरफ ले जाए तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। महाभारत की परासमाप्ति पर जितने भी कौरव थे, एक दुर्योधन को छोड़कर सारे मारे जा चुके थे। सिर्फ 3 लोग शेष बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। भीम ने दुर्योधन के दोनों उरुदंडों को तोड़ दिया। भागवत में लिखा है यदाम्रधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरावेद गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव संजयानम। ब्रकोदरा, ब्रकोदरा अर्थात भीम, विद गदाभिमर्श, अपने गदा से उर्दंडों को तोड़ दिया धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के। मृत्यु के लिए तिल मिला रहा था। पांडव एक तरफ जाकर अपनी विजय का उत्सव मना रहे हैं। अश्वत्थामा से न रहा गया, दौड़कर आया दुर्योधन के पास, मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे कि तुम्हें अंतिम समय में बड़ी प्रसन्नता हो जाए। दुर्योधन कहने लगा मेरे मन में बड़ी गिलानी है, हम 100 भाई थे, 99 मारे जा चुके हैं, मैं अकेला बचा हूं और मेरे शत्रु 5 थे और 5 के 5 आज जीवित हैं। अरे मित्र यदि इनमें से कोई एक मर जाता तो मुझे आज मरते समय बड़ा सुकून मिलता, मेरे हृदय को बड़ी शांति प्राप्त होती। यदि एक भी मर जाता उनमें से, सिर्फ अकेला भीम मर जाता ना तो मुझे बड़ी शांति मिलती। बोले मित्र मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम कहो तो मैं अभी जाके उन पांडवों को मार देता हूं, तुम तो बस मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो। हंसने लगता है दुर्योधन, मित्र कैसा मजाक करता है, जब सेना होगी तब ना सेनापति बनाया जाएगा, सेना तो सारी मारी जा चुकी है। अश्वत्थामा कहने लगा तुम तो एक बार अपने मुख से बस कह दो कि तुम मेरी सेना के सेनापति हो, क्योंकि इसके मन में बड़ी लालसा थी, ये सेनापति बनना चाहता था लेकिन इसको बनने नहीं दिया था किसी ने। इसने कहा तुम एक बार बस कह दो, तो इसने कह दिया कि जा आज से मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति बनाता हूँ।
तिलक कर दिया। अब उस कुरुक्षेत्र में कोई रोली, कोई चंदन, कोई हल्दी तो नहीं थी जिससे टीका किया जा सके। वहां पर एक खंजर पड़ा था। दुर्योधन ने खंजर लिया और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर तिलक लगा दिया। अरे तिलक तो होता है रोली का, कुमकुम का, चंदन का, हल्दी का, लेकिन यहाँ तिलक किसका किया है? बोलो, खून का तिलक किया जाता है? बोलो, अभी वो खून किसका है? किसका खून है? दुर्योधन का। और दुर्योधन कौन है? असद, दुराचारी, दुष्ट। बोलो, है या नहीं है? और क्षत्रिय। और अश्वत्थामा कौन है? ब्राह्मण। जब ब्राह्मण के माथे पर जब क्षत्रिय का खून लगेगा, अब वो भी कोई बढ़िया क्षत्रिय नहीं है, कोई भैया ऐसा क्षत्रिय हो भाई नाग वाला हो, समझदार हो, विद्वान हो, नहीं, वो तो असद दुराचारी का खून माथे पर लगा तो बुद्धि उसकी काम करना बंद कर दी। पांडव शिविर की तरफ आगे बढ़ा, रास्ते में रुक जाता है, एक वृक्ष के नीचे बैठा योजना बनाने लगा कि कैसे मारूंगा पांचों पांडवों को। तो देखा रात्रि हो गई, बोले कुछ कौवे पेड़ पर बैठे हुए थे, उल्लू आए रात में और आक्रमण कर दिया, कौवों को मार गिराया। तो उल्लू से सीख ले रहा है, अभी उल्लू से ही सीख लेगा ना, अभी खून का तिलक लगाए तो सीख किससे लेगा? उल्लू से। बोले, सोते हुए शत्रु पर आक्रमण करो तो विजय अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पांचों पांडव तांद बट्टा सो रहे हैं और छड़ी लेके केशव इनकी रक्षा कर रहे हैं। भाई इनको कौन मार सकता है? भगवान ने कहा कि आज हम दूसरे शिविर पर चलेंगे। बोले, ठीक है चलते हैं। सभी पांडव वहां चले जाते हैं। द्रौपदी लेटी रह जाती है, साथ में उनके पुत्र जो थे पांचों पांडवों के, वो लेटे रह जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल अपने अपने पिताओं पर गए थे। अश्वत्थामा आया, पांचों बच्चों के सिर काट लिए और सिरों को एक पोटली में बांधा और दुर्योधन के पास ले आया। बोले, मित्रम, काम कर दिया, तुम तो एक पांडव का सिर मांग रहे थे, पांचों पांडवों के सिरों को काट ले आया हूं। बोले, मित्र अश्वत्थामा, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई गाजर मूली काट कर ले आया हो, इतने सरल थोड़ा ही है उनको मारना। बोले, मुझे पता था तुम नहीं मानोगे, इसलिए प्रमाण लाया हूं, उनके सिर लेकर आया हूं। बोले, अच्छा तू मुझे इसमें भीम का सिर दे मुझे। भीम के बेटे का सिर दिया, तुरंत मसल दिया और कपड़ा उठाकर देखा। बोले, इतना सॉफ्ट और इतना साधारण तो भीम का सिर नहीं हो सकता। देखा तो उसके पुत्र का सिर था। बोले, तूने तो बहुत गलत किया भाई, मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, उनके पुत्रों से थोड़ी थी। तूने तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। विलाप करता हुआ दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। इधर प्यारे भक्तों, जिस शिविर में उत्सव हो रहा था, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां। कल्पना करिए, जब किसी माँ का बाप का कोई एक बेटा जो पागल हो, अगर वो भी कुछ देर के लिए इधर से उधर हो जाए तो माँ बाप की स्थिति बिगड़ जाती, चिंता करने लगते हैं कि मेरे पुत्र कहाँ चला गया, मेरा पुत्र कहाँ है। लेकिन जिस माँ के 5 पुत्र, वो भी जवान और बलशाली, यदि किसी के मार दिए जाएं तो उस माँ पर क्या बीतेगी। पूरा पांडव शिविर करुण स्वर से, रुदन स्वर से गूंज उठा। चारों तरफ रुदन ही रुदन हो रहा है, चारों तरफ लोग रो रहे हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी तू मत रो, तेरे पुत्रों के हत्यारे को मैं मृत्यु दंड दूंगा। भगवान आ गए, बोले, देख वो सामने तेरे पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा जा रहा है। भगवान ने रथ चलाना प्रारंभ कर दिया और अर्जुन रथ पर सवार हो जाता है। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन तो मुझे मारने के लिए आ रहा है,
तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया वह अग्नि बरसाता हुआ अर्जुन की तरफ आया तो अर्जुन के तो पसीने पसीने छूट जाते हैं और भगवान के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकर। हे कृष्ण भगवान मेरी रक्षा करिए। ये आग का गोला अश्वत्थामा ने भेजा है जो ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर देगा, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। भगवान कहते हैं कभी कांटे की दवा कांटा ही होती है, कभी लोहे को लोहे से काटा जाता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और दोनों को शांत करके अपने पास बुला लेना। अर्जुन ने ऐसा ही किया। दुष्ट अश्वत्थामा के सिर को पकड़ा, बाल पकड़कर खींचते हुए लेकर आने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन इसको मार दो। बोले मार तो दूंगा लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी के सामने ही मारूंगा। खींच कर लेकर आ रहे हैं। दूर से ही द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को खींच कर लेकर आ रहे हैं और अश्वत्थामा रो रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है, आंखों में अश्रु हैं, बुरी हालत है। तो दूर से ही देख देख कर कहने लगी, मुंचताम मुंचताम ये मुंचताम मुंचताम ये ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसको छोड़ दो। अरे आपने इसे क्यों पकड़ रखा है? अरे अर्जुन इसको छोड़िए, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण हमेशा से ही गुरु हैं। और दूसरी बात यह है ये तो आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। अरे आज आप सभी पांचों भाई इसको मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। अरे आप कल्पना कीजिए, याद कीजिए, इनके पिता गुरु द्रोण ने वो बड़ी भयंकर धनुर्विद्या जो आपको सिखाई अर्जुन, अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाई। क्या इसीलिए ये विद्या सिखाई थी कि आगे चलकर तुम इसके पुत्र अश्वत्थामा का वध कर दो? अर्जुन याद करो वो समय, जिस समय यहाँ पर अश्वत्थामा आया करते थे हाथी पर बैठकर, अपने गांडीव से झनकार पैदा करके पुष्पों की वर्षा किया करते थे। अरे भीम, आज तुम इस गदा से मारने के लिए तैयार हो। उस समय को याद करो जब ये हाथी से उतरते थे तो अपने हाथ लगाकर सीढ़ियों की व्यवस्था किया करते थे। अरे नकुल, अरे सहदेव, उस समय को याद करिए जब गुरुदेव आया करते थे, जब गुरु के पुत्र अश्वत्थामा आया करते थे तो अपने भाले और तलवार उठाकर जय जयकार किया करते थे। इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। क्या तुम अपना कष्ट भूल गई हो? द्रौपदी ने कहा मैं कोई भी कष्ट नहीं भूली, मुझे एक एक बात याद है और मैं ये जानती हूँ कि जब पुत्र मरता है तो पुत्र के मरने का शोक क्या होता है। मेरे पुत्र मारे गए हैं तो कम से कम मुझे मेरे पति का अवलंब प्राप्त है, लेकिन यदि ये मारा जाएगा तो इसकी माँ तो, इसके पिता तो पहले ही मारे जा चुके हैं गुरु द्रोण, और ये भी मर जाएगा तो इसकी माँ तो अकेली रह जाएगी। कम से कम इसकी माँ का सहारा तो बने रहने दीजिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही। युधिष्ठिर खड़े थे, युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले अभी तक मैं ये समझता था कि द्रौपदी हमारी पत्नी बनकर धन्य है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम आज इसके पति बनकर धन्य हैं। साफ कह दिया, बोले इसको छोड़ दो, इसको मारो मत। अर्जुन विचार करने लगे कि क्या करें क्या न करें। भीम भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों ने इसको छोड़ दिया तो मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं है। भावनाओं में बहकर कभी भी निर्णय नहीं लिए जा सकते। ये सठ है और सठे साठ्यम समाचरे, सठ के साथ सठता से ही व्यवहार करना चाहिए, तभी वो सठ समझेगा। और इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े हत्यारों को छोड़ दिया जाएगा तो राज्य में विघ्न पड़ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। अब तो अर्जुन के सामने बड़ी समस्या, प्रतिज्ञा भी कर चुका है।
तो तुरंत जो है भगवान की तरफ मुख करके बोले प्रभु क्या करें। तो भगवान ने भी कह दिया ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वदारहण। बोले ब्राह्मण चाहे कैसा भी उसको मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसको कभी मारो मत, और आताताई चाहे कोई भी हो उसको छोड़ो मत। अर्जुन मारो भी और मारो भी मत, छोड़ो भी नहीं और छोड़ भी दो। बोले तुम जैसे भैया न्यायाधीश हो गए तो हो गया राज्य। लेकिन अर्जुन भी पक्का चेला है, वो समझ गया कि ये टेढ़ा है, कभी सीधी बात नहीं बोलता है, टेढ़ा ही टेढ़ा बोलता है। तुरंत समझ गया इसके मस्तिष्क में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और इसका सर गंजा कर दिया, आधी मूंछ काट दी और तुरंत गधे पे बिठा के इसको जो घुमाया। अब और किस मृत्यु को इंतजार है? जिस व्यक्ति की समाज में अच्छी पहुंच हो, अच्छा सम्मान हो, उसका समाज में यदि बेइज्जती हो जाए तो ये तो मरने से भी बेहतर है। फिर भी अश्वत्थामा को पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे जान से नहीं मारा, लेकिन इसने मन में द्वेष कर लिया। बोले पांडवों ने मेरा बहुत अपमान किया है, इनके वंश में सबको तो खत्म कर दिया। ध्यान लगाया, बोले ओहो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभी एक शिशु है, उसको भी मार दूंगा। ये विचार करके उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और गर्भस्थ शिशु की तरफ छोड़ दिया। अब दौड़ी दौड़ी वहां से उत्तरा आती है और तुरंत भगवान के चरणों में लेट जाती है और प्रार्थना करती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, और मेरी रक्षा करिए चाहे मत करिए, मेरे गर्भ में पांडवों का एकमात्र अंश पल रहा है, उसकी तो रक्षा कर लीजिए। भगवान ने कहा बेटी अपने मन में थोड़ी देर के लिए मात्र भाव लेकर आओ। जैसी मात्र भाव लेकर आए तो भगवान उसके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, गर्भ में जाके रक्षा की। धन्य है ये भारतवर्ष की माताएं। इस भारतवर्ष में भक्ति स्वरूपा माता बहनों ने बड़े बड़े भक्तों को जन्म दिया, लेकिन उत्तरा ने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में रखा। बोलो भक्त तो पहले से गर्भ में है, अब भगवान भी गर्भ में चले गए। तो ऐसी माताएं हमारे भारतवर्ष की। प्यारे भक्तों, जिस प्रकार भगवान के सामने किसी की चालाकी नहीं चल पाती, ऐसे जो सच्चे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान की चालाकी नहीं चल पाती। वहां पर इस बात को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन कुंती बुआ सारी बात समझ गई कि किस प्रकार अभी भगवान ने मेरे वंश की रक्षा की। भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। माना कि आकाश अनंत है, परमात्मा अनंत है, आकाश बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी पंछी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ान भरते ही है। माना परमात्मा अनंत है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो हाथ जोड़ के कुंती हुआ प्रार्थना कर रही है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरं प्रकृते।